हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे सेट थ्योरी के और कुछ डेफिनेशंस। तो ये हमारा सेकेंड लेक्चर है सेट थ्योरी के ऊपर। अगर आपने सेट थ्योरी का पहला वाला लेक्चर नहीं चेक किया है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मैं लिंक डाल दूँगी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं सेट थ्योरी का नेक्स्ट लेक्चर। आज हम देखेंगे सबसेट्स क्या होता है, सुपर सेट्स क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, नल सेट और एम्प्टी सेट, इक्वल सेट्स हम कैसे फाइंड करें या किसको बोले। तो ऐसे ही हम कुछ बेसिक डेफिनेशन सेट्स के देखेंगे एंड उसके एग्जांपल्स भी हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है सबसेट। तो सबसेट हम कैसे डिफाइन करते हैं, लेट ए एंड बी टू सेट्स इफ एक्स बिलोंग्स टू ए, ये बिलोंग्स टू का साइन है, इम्प्लाइज, ये इम्प्लाइज का साइन है, x बिलोंग्स टू b, देन a इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ b। यानी कि ये क्या मीन करना चाह रहा है, दिस मीन्स दैट ईच एलिमेंट ऑफ a इज एन एलिमेंट ऑफ b, दिस इज डिनोटेड बाय a सबसेट b और b, ये उल्टा, ये सबसेट का साइन है, ठीक है। ये जो साइन है हमारा, ये सबसेट का साइन है और ये इसको हम उल्टा भी ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये डेफिनेशन क्या बोलना चाह रहा है, तो एग्जाम्पल की मदद से देखिए। तो पहले देखिए, ए हमारे पास एक सेट है 1 2 3 एंड बी हमारा क्या है 1 a 2 b 3 c। और हम ए को बी का सबसेट कब कहेंगे, यानी कि ए बी का सबसेट कब है, ए के हर एक एलिमेंट यानी 1 2 3 बी में अगर हो तो हम कहेंगे ए इज ए सबसेट ऑफ बी। यहाँ पर देखिए 1 2 3 तो बी में ही है, 1 2 3, तो ए हमारा बी का सबसेट हो गया। अब बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर ए का हर एलिमेंट बी में होना चाहिए, तो हम कहेंगे ए इज ए सबसेट ऑफ बी। वैसे ही अब देखिए एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होता है, नेचुरल नंबर का सेट हमारा होता है 1 2 3 ऐसे करके होल नंबर्स जो जीरो को अलग से लेके जीरो को नहीं काउंट किया जाता नेचुरल नंबर्स में। तो 1 2 3 ये हमारा नेचुरल नंबर्स हो गया और होल नंबर हम जीरो को काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये नेचुरल नंबर हमारा रियल नंबर्स भी है और रियल नंबर्स में हमारा और भी कुछ नंबर आ जाता है 1.1.2 1.3 ऐसे कोई और बहुत ज़्यादा नंबर आ जाता है हमारा रियल नंबर में। तो नेचुरल नंबर भी हमारा रियल नंबर का सबसेट है। ऐसे नेचुरल नंबर हमारा इंटीजर्स का सबसेट है। इंटीजर्स हमारा क्या होता है, इंटीजर्स हमारा होता है -2 -1 0 1 2, यानी कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों ही हमारा इंटीजर्स में आता है। तो नेचुरल नंबर्स तो यह 1 2 से स्टार्ट होता है, तो नेचुरल नंबर हमारा इंटीजर्स में आ गया, तो नेचुरल नंबर हमारा इंटीजर्स का सबसेट है। वैसे ही इंटीजर्स भी हमारा रैशनल नंबर का सबसेट है, ये हमारा रैशनल नंबर का सिंबल है। तो रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर होता है m/n फॉर्म का, जहाँ पर m एंड n दोनों ही z से आता है एंड m तो z से आता है लेकिन n आता है हमारा z को जीरो जीरो नहीं होना चाहिए, n हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि ये n नॉट इक्वल्स टू जीरो है। तो ये हमारा रैशनल नंबर हो गया। तो इंटीजर्स तो सभी, इस n को अगर हम 1 ले लें तो ये हमारा m को सारा इंटीजर्स बैठा के हम z फाइंड कर सकते हैं। तो z हमारा रैशनल नंबर में आ गया, तो z हमारा रैशनल नंबर का सबसेट हो गया। वैसे ही हम अब देखें सुपर सेट का डेफिनेशन। तो सुपर सेट क्या होता है, इफ x belongs to a implies x belongs to b, then b is said to be a superset of a। यानी कि यहाँ पर जो हमारा सेट A है और सेट B है, यहाँ पर हम A को सबसेट कहेंगे, B को सुपरसेट कहेंगे। यानी कि इफ x belongs to a implies x belongs to b, then B is said to be a superset of A। यानी कि B हमारा A का सुपरसेट हो गया। दिस इज डिनोटेड बाय A सबसेट B और A सबसेट ऑफ बी और बी सुपरसेट ऑफ ए। ये हमारा उल्टा भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ज़्यादातर जगह में ये नोटेशन यूज़ किया जाता है, तो आप ये यूज़ कीजिएगा, ठीक है। तो सुपरसेट हमारा हो गया, जो बड़ा वाला सेट होता है उसको हम कहते हैं सुपरसेट। यहाँ पर नेचुरल नंबर एंड रियल नंबर के बीच में रियल नंबर हमारा सुपरसेट हो गया, यहाँ पर हमारा हो गया इंटीजर्स का नंबर और यहाँ पर हमारा हो गया रैशनल नंबर्स, ये हमारा सुपरसेट्स हो गया। जो बड़ा वाला सेट होगा वो होगा सुपरसेट और जो छोटा वाला सेट होगा वो होगा सबसेट। तो ठीक है, तो हम नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट। अब हम तो सबसेट देखें कि जिस
सेट में एलिमेंट्स कम होगा तो वो हमारा क्या होगा, सबसेट, और जो बड़ा वाला सेट होगा वो होगा सुपर सेट। तो प्रॉपर सबसेट कब कहेंगे, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी एंड बी कंटेन्स एट लीस्ट वन एलिमेंट व्हिच डज नॉट बिलोंग्स टू ए। यानी कि हमारे पास अगर ए एक सेट है, ए के सारे एलिमेंट बी में तो होना चाहिए, लेकिन बी में एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि ए में नहीं है। दैट इज इफ ए एंड बी आर सेट देन ए इज सेड टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ ए इफ ए सबसेट ऑफ बी एंड ए नॉट इक्वल्स टू बी। यानी कि ए के सारे एलिमेंट बी में होना चाहिए और बी में एक कम से कम एक एलिमेंट एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो इसको डिनोट कैसे करते हैं, यहाँ पर वो नीचे वाला साइन नहीं आता, तो ऐसे हम प्रॉपर सबसेट को डिनोट कर सकते हैं, या फिर इक्वल टू देके यहाँ पर काट सकते हैं, या फिर एक लाइन को भी काट सकते हैं। यहाँ पर ये डिफरेंट नोटेशंस हैं, आप चेक कर लीजिएगा। कहीं पर ये ऐसे अलग अलग जगह में अलग अलग नोटेशन यूज़ किया जाता है, पर मीनिंग सबका एक है। तो चलिए एग्जाम्पल की मदद से हम इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। ए है हमारे एक 0 1 एलिमेंट का एक सेट एंड बी है 0 1 2। यानी कि बी में ए का तो सारा एलिमेंट है ही 1 2 0 1, तो 0 1 तो है, लेकिन यहाँ पर 2 भी एक्स्ट्रा है, तो ए हमारा बी का प्रॉपर सबसेट हो गया। ठीक है, नहीं तो हम अगर ये हमारा पास नहीं होता तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास प्रॉपर सबसेट का ये नोटेशन है, बट हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट ए हमारे पास है 1 2 3 एंड बी हमारे पास ये जो पिछला वाला एग्जाम्पल था वो, तो ये भी हमारा प्रॉपर सबसेट ही है। लेकिन प्रॉपर सबसेट को हम ऐसे, ये तो प्रॉपर सबसेट का नोटेशन है, लेकिन ए तो बी का सबसेट है ही ना, तो ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर कुछ क्वेश्चन में हमारे पास ज़रूरत हो कि ए को बी का प्रॉपर सबसेट दिखाना हो, या हमें मेंशन करने का ज़रूरत है कि ए बी का प्रॉपर सबसेट है, या क्वेश्चन में कुछ ऐसा है कि ए को हमें बी का प्रॉपर ही दिखाना होगा, तब हम ये नोटेशन यूज़ करते हैं। लेकिन ऐसे हम जनरली ये नोटेशन हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ए तो बी का सबसेट ऑलरेडी है ही, लेकिन ये ए हमारा प्रॉपर सबसेट भी है, तो ये हम ऐसे नोटेशन में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि नेचुरल नंबर हमारा आर का प्रॉपर सबसेट है, इंटीजर्स हमारा रैशनल नंबर का प्रॉपर सबसेट है। तो एक और एग्जांपल देखिए, a इक्वल्स टू 1 2 3 एंड b इक्वल्स टू 1 3 4 5। तो a क्या b का प्रॉपर सबसेट है? a तो b का सबसेट ही नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 1 2 3 है, यहाँ पर 2 मिसिंग है। यहाँ पर अगर 2 होता तो a b का सबसेट होता, यहाँ पर तो 2 नहीं है, तो ये हमारा b का प्रॉपर सबसेट नहीं है, और कह सकते हैं a b का तो सबसेट ही नहीं है। ठीक है, तो और एक एग्जांपल देखिए, तो ये एग्जांपल है 1 2 3 एंड सी भी है हमारे 1 2 3। तो ए भी, ए का सारा एलिमेंट सी में है एंड सी का भी सारा एलिमेंट ए में है, तो यानी कि ए सी का भी सबसेट है एंड सी ए का भी सबसेट है। लेकिन ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, क्योंकि ए का सारा एलिमेंट सी में तो है, लेकिन सी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, और सी का सारा एलिमेंट ए में है, लेकिन ए में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है। तो इसीलिए हम कहेंगे ए इज़ अ सबसेट ऑफ सी और सी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। अगर आपको यहाँ पर कोई क्वेश्चन करे कि ए सी का प्रॉपर सबसेट है और सी ए का प्रॉपर सबसेट है, तो आंसर होगा नो, क्योंकि यहाँ पर ए में भी सी का सारा एलिमेंट है मगर कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, और यहाँ पर भी सी में भी ए का सारा एलिमेंट है मगर कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, तो ये दोनों एक दूसरे का सबसेट हो गया। तो ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इक्वल सेट्स। तो इक्वल सेट्स हम कब कहेंगे दोनों सेट्स को? तो टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए। यानी कि ए भी बी का सबसेट हो और बी भी ए का सबसेट हो। जैसे हम पिछले एग्जांपल में देखें कि ए सी का सबसेट है और सी भी ए का सबसेट है, लेकिन दोनों ही हमारा एक दूसरे का सबसेट है। किसी भी मतलब ए सी का प्रॉपर सबसेट नहीं है, सी भी ए का प्रॉपर सबसेट नहीं है, दोनों का सबसेट है। तो देन हम कहेंगे ए इक्वल्स टू बी।
तो देखिए ए अगर ए बी सी है, बी अगर ए बी सी है, तो ए भी बी का सबसेट है एंड बी भी ए का सबसेट है, तब हम कहेंगे ए इक्वल्स टू बी। क्योंकि देखिए ए अगर बी का सबसेट है तो ए को सारा एलिमेंट कंटेन करना पड़ेगा बी को, और बी भी ए का सबसेट है तो बी को भी ए को भी बी का सारा एलिमेंट कंटेन करना पड़ेगा, तो इसलिए ए भी बी का सबसेट है एंड बी भी ए का सबसेट है। तो ऐसे इसलिए हम कहेंगे कि ए इक्वल्स टू बी, यानी कि ए भी बी का सारा एलिमेंट कंटेन कर रहा है एंड बी भी ए का सारा एलिमेंट कंटेन कर रहा है, किसी में भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है। क्योंकि अगर सपोज ए में एक्स्ट्रा एलिमेंट आ जाए तो बी तो ए को कंटेन नहीं करेगा, तो तब तो हम इक्वल टू कह नहीं सकते। और अगर बी में अगर एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया तो ए तो बी को कंटेन नहीं करेगा, अगर ए बी सी हो और ये ए बी सी डी हो तो ए तो बी तो ए का सबसेट नहीं हो सकता ना। तो अगर जब हमारा ए भी बी का सबसेट है एंड मतलब दोनों एक साथ पैरेलली दोनों होना चाहिए, ए भी बी का सबसेट है एंड बी भी ए का सबसेट है, यहाँ पर और नहीं एंड चाहिए, ठीक है। तो ए भी बी का सबसेट है एंड बी भी ए का सबसेट है, तो देन हम कहेंगे ए इक्वल्स टू बी, यानी कि ए एंड बी दोनों सेट हमारा इक्वल है। देन हम और एग्जांपल देखते हैं कि देखिए ए हमारा 1 2 3 है, बी हमारा ए बी सी है। यहाँ पर तीन एलिमेंट तो है लेकिन वो एलिमेंट अलग है, यहाँ पर 1 2 3 ये तो हमारा ए बी सी है, तो ए भी बी का सबसेट नहीं और बी भी ए का सबसेट नहीं, तो यहाँ पर तो इक्वलिटी की कोई बात ही नहीं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन हमारा है नाल सेट और एम्प्टी सेट। तो नाल सेट और एम्प्टी सेट क्या है? ए सेट विच कंटेन्स नो एलिमेंट इज कॉल्ड दी नाल सेट और एम्प्टी सेट, यानी कि एक सेट जो जिस सेट में कुछ भी एलिमेंट नहीं है, खाली है, खाली ऐसे डिनोट किया जाता है, और इसको कहते हैं फाई यानी कि PHI फाई। तो फाई से भी हम नाल सेट को डिनोट करते हैं और एम्प्टी सेट से, और एम्प्टी सेट कह सकते हैं, नाल सेट को ही एम्प्टी सेट भी कह सकते हैं, और किसी किसी जगह में वॉइड सेट भी कहते हैं इस नाल सेट को ही। तो ठीक है, तो देखिए एक एग्जांपल देखिए, तो हम एक इस सेट ले रहे हैं जहाँ पर इस सेट का एलिमेंट कैसा है, वो सारा नेचुरल नंबर जो 1 से 2 के बीच में है। अब बोलिए नेचुरल नंबर में क्या क्या नंबर आता है, 1 2 3 ऐसे नंबर आता है, तो 1 और 2 के बीच में तो कुछ नंबर ही नहीं है, तो ये हमारा हो गया नाल सेट, यानी कि एस में कुछ एलिमेंट भी नहीं आएगा, यानी कि एस हो गया हमारा खाली, तो इसको हम कहेंगे नाल सेट। तो देखिए यहाँ पर कुछ नोट्स हैं, इफ़ ए नॉट इक्वल्स टू 5, ये नॉट इक्वल्स टू का साइन है, नॉट इक्वल्स टू 5 देन ए मस्ट हैव एटलीस्ट 1 एलिमेंट। ये तो बात ठीक ही है, क्योंकि ए अगर नॉट इक्वल्स टू 5 है यानी कि ए में कम से कम एक एलिमेंट तो होगा ही, कुछ एलिमेंट नहीं होगा तब तो हम कहेंगे 5 है, ठीक है। तो अब देखिए सेकेंड, ये हमारा है 5 एनी सेट का सबसेट है फॉर एनी सेट ए, क्योंकि देखिए यहाँ पर तो कुछ एलिमेंट ही नहीं है, तो ये तो ऑटोमेटिकली किसी का सबसेट बन सकता है। अगर इसमें कुछ एलिमेंट होगा तो हमें चेक करना पड़ेगा कि ये ए में है कि नहीं है, यहाँ पर तो 5 है, कुछ एलिमेंट ही नहीं है, तो ये ऑटोमेटिक हमारा सबसेट का डेफिनेशन सेटिस्फाई करके हमारा सबसेट में आ जाएगा, यानी कि ए हमारा सबसेट है, 5 हमारा सबसेट है फॉर एनी सेट ए, ठीक है। एंड देखिए थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है। तो क्यों होता है, क्योंकि देखिए कोई भी एलिमेंट में अगर कुछ एलिमेंट, कोई भी सेट में अगर कुछ एलिमेंट है, यानी कि देखिए ए अगर हमारे पास ए बी सी है तो ए हमारा सबसेट ऑफ ए तो होगा, क्योंकि खुद का एलिमेंट सब कंटेन करता है। अब एक्स्ट्रा कंटेन करे ना करे तो वो अलग बात है, वो तो प्रॉपर सबसेट या सबसेट इस केस में आ जाएगा कि, लेकिन ए तो सारा एलिमेंट खुद कंटेन करेगा ही ना, तो ए हमारा हो गया खुद का सबसेट, यानी कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। तो थर्ड नंबर हो गया। एंड यहाँ पर एक पॉइंट देखिए, ए एंड 5 आर सेड टू बी दी इम्प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए, एनी अदर सबसेट्स ऑफ ए आर कॉल्ड प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए, यानी कि ये जो एक सेट है वो सेट और ये हमारा जो 5 सेट है, इन दोनों को हम कहेंगे इम्प्रॉपर सबसेट्स, ये हमारा एक डेफिनेशन है। एंड एनी अदर सेट्स अदर देन 5 एंड ए आर कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट हम डेफिनेशन में देखें, ठीक है। तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है हमें पता है,
तो वो हमारा हो जाएगा प्रॉपर सेट्स। यानी कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल के मदद से हम देखते हैं। ए हमारे पास ABC है, देन अगर हमारे पास ये एक सेट है, 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 तो ये हमारा सारा हो जाएगा इसका प्रॉपर सबसेट। क्योंकि देखिए यहाँ पर सिर्फ एक एलिमेंट है और यहाँ पर ए में तो और दोनों एक्स्ट्रा एलिमेंट है, तो ये हमारा प्रॉपर सबसेट हो गया। बी में भी सिर्फ एक एलिमेंट है और ए में इससे ज़्यादा एलिमेंट है, ए और सी, तो ये भी हमारा प्रॉपर सबसेट हो गया। वैसे ही AB BC CA में भी देखिए AB में C एक्स्ट्रा है, BC के केस में BC तो है और A एक्स्ट्रा है, CA के केस में CA है एंड B एक्स्ट्रा है एंड सिंगलटन का डेफिनेशन नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो C हमारे पास है, तो यहाँ पर C के अलावा भी A एंड B हमारा एक्स्ट्रा एलिमेंट है, तो ये सब कुछ हमारा हो गया प्रॉपर सबसेट्स ऑफ A एंड हमारा phi एंड A आर दी ओनली इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ A। तो हम अगर कुछ भी सेट ले तो उसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन कि इम्प्रॉपर सबसेट्स कौन सा है, तो आंसर होगा phi एंड A। अदर देन एनी सेट अदर देन phi एंड A आर प्रॉपर सबसेट्स। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सबसेट, सुपर सेट, प्रॉपर सबसेट, नल सेट, इक्वलिटी ऑफ सेट्स, ये सब डेफिनेशंस एंड प्रॉपर सेट, इम्प्रॉपर सेट एंड इसका एग्जांपल्स। तो आप वीडियो को और एक बार रिवाइंड करके देख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना एंड नेक्स्ट दिन हम और भी सेट्स के कुछ और भी डेफिनेशंस देखेंगे। आज यहीं पर रुकते हैं, तब तक के लिए आप मैथ करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।